नमस्कार, ये स्टडी बाय एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी के पाठ 4 जातक कथा। जातक यानी जन्म, कथा कहानी यानी जन्म की कहानी। जातक कथा के एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए मेरे द्वारा हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। अनुवाद शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए अनुवाद शुरू करते हैं। उल्लूक जातकम। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम् अविरूपं सौभाग्य प्राप्तं सर्वाकार परिपूर्णं पुरुषं राजानम् अकुर्वन्। अतीते विगत या बीते हुए, प्रथम कल्प में जनाः लोगों ने एकम एक अविरूपम विद्वान सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली सर्व सभी आकार परिपूर्णम सभी आकृतियों से परिपूर्ण पुरुषम पुरुष को राजानम राजा अकुर्वन बनाया। एक बार पूरा देखें। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली सभी आकृतियों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदायपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुर्वन्। चतुष्पदा चौपायों ने अर्थात पशुओं ने अपि भी सन्निपत्य एकत्रित होकर एकम एक सिंहम शेर को राजानम अकुर्वन राजा बनाया। चौपायों ने अर्थात पशुओं ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। तथा शकुनी गणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। तथा इसके बाद शकुनी गण यानी पक्षियों का समूह, शकुनी गणा पक्षियों का समूह हिमवत् प्रदेश हिमालय प्रदेश में एकस्मिन् पाषाणे एक पत्थर पर सन्निपत्य एकत्रित होकर मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते मतलब जाना जाता है। मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा इसी प्रकार चतुष्पदेषु च मतलब और चतुष्पदेषु चौपायों में पशुओं में। उसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक पत्थर पर एकत्रित होकर मनुष्यों में राजा जाना जाता है और पशुओं में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। अस्माकं हमारे पुनः अंतरे अंदर राजा न अस्ति। न मन नहीं अष्ट मन है यानी हमारे अंदर या हमारे बीच राजा नहीं है। और राज को वासो नाम न वर्तते। और राज को यानी राजा के बिना वासो यानी रहना न नहीं वर्तते है यानी बिना राजा के नहीं रहना है। अर्थात बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्य
एको एक राजस्थाने राजा के स्थान पर स्थापितव्य यानी बैठाना चाहिए या स्थापित करना चाहिए इति ऐसा उक्तवंत कहा गया। ऐसा कहते हुए कि हमें बिना राजा के नहीं रहना है, राजा के स्थान पर हमें एक को स्थापित करना चाहिए या बैठाना चाहिए। अथ ते परस्परम अवलोकयन्त एकम उल्कम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्योचन। अतः इसके बाद थे वे यानी पक्षीगण परस्परम अवलोकयंत, परस्पर यानी आपस में अवलोकयंत देखते हुए, एकम एक उल्कम उल्लू को दृष्टवा देखकर, अयम यह नो हमें रोचते अच्छा लगता है, इति ऐसा वचन कहा। इसके बाद वे परस्पर यानी आपस में देखते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हमें अच्छा लगता है। अथैक शकुने सर्वेषां मध्यात् आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा अश्रावयत। अथ इसके बाद एक शकुने शकुनी पक्षी सर्वेषां यानी सभी के मध्यात बीच से आशय मत या विचार ग्रहणार्थम ग्रहण करने के लिए जानने के लिए त्रिकृत्व 3 बार अश्रावयत सुनाया। इसके बाद एक पक्षी सबके बीच से आशय यानी विचार जानने के लिए 3 बार सुनाया, 3 बार सुनाया। अयम नो रोचते, अयम नो रोचते, अयम नो रोचते, यह हमें अच्छा लगता है, यह हमें अच्छा लगता है। तथा तब एक काक कौवा उत्थाय उठकर तिष्ठ रुको तावत जरा। तब एक कौवा उठकर कहा कि रुको जरा, जरा रुको, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रोधस्य च कीदृशं भविष्यत्। अस्य इसका एतस्मिन् इस राज्याभिषेक काले यानी राज्याभिषेक के समय एवं इस प्रकार रूपम मुखम रूप मुख रूप मुख रूप और मुख है क्रोधस्य च कीदृशम भविष्यति। क्रोधस्य मन क्रोधित होने पर, कीदृशम मन किस प्रकार भविष्य में होगा। इसका इस राज्याभिषेक के समय इस प्रकार रूप और मुख है तो क्रोधित होने पर किस प्रकार या कैसा होगा। अनेन ही क्रुधेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्ता हतीला इव तत्र तत्रैव धंस्याम। अनेन अनिष्के ही मन निश्चय, निश्चय ही इसके क्रुधेन अवलोकिता, क्रोधेन क्रोध से अवलोकिता देखने पर, वयम हम सब तप्त कटाहे, तप्त मन गर्म, कटाहे मन कड़ाही में, प्रक्षिप्ता तिला, प्रक्षिप्ता मन डाले गए, तिला तिल, इन समान, तत्र वहाँ ही धंस्याम जल जाएंगे। निश्चय इसके क्रोध से देखने पर हम सब गर्म कड़ाही में डाले गए तिल की तरह यहाँ वहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह। ईदृशो इस प्रकार का राजा
राजा मह्यम मुझे न नहीं रोचते अच्छा लगता इति ऐसा आह कहा। आणि इस प्रकार का राजा या ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते भद्रं वः उलुकस्य विसेचनम् अक्रोधस्य मुखं पश्य कथं क्रोधो भविष्यति। न नहीं में मुझे रोचते अच्छा लगता भद्रम भाई उल्कस्य अभिषेचनम उल्लू का राज्याभिषेक। आणि हे भाई मुझे उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। अक्रोधस्य मुखम पश्य, अक्रोधस्य माने क्रोध रहित, मुखम मन मुख को, पश्य देखो, क्रोध रहित मुख को देखो। कथम क्रोधो भविष्यत, कथम मन कैसा क्रोधो आणि क्रोधित होने पर भविष्यति होगा। आणि हे भाई मुझे उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। क्रोध रहित इसके मुख देखो, क्रोधित होने पर कैसा होगा। स एवं उक्त्वा मह्यं न रोचते मह्यं न रोचते इति वीर्यन् आकाशे उत्पतत्। स व एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर मह्यं न रोचते मुझे, मह्यं मुझे न नहीं रोचते अच्छा लगता, आणि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इति ऐसा वीरवान चिल्लाते हुए आकाशे उत्पतत आकाश में उड़ गया। उल्को अपि उत्थाय एनम अनुधावत, उल्को अपि, उल्को अपि उल्लू भी उत्थाय उठकर एनम इसके या इसका अनुधावत अन पीछे दौड़ा या पीछा किया। उल्को अपि उत्थाय एनम अनुधावत, उल्को अपि उल्को उल्लू भी उत्थाय उठकर एनम इसके यानी कौवे के पीछे अनुधावत यानी दौड़ा या पीछा किया। उल्लू भी उठकर इसका पीछा किया यानी कौवे का पीछा किया या कौवे के पीछे दौड़ा। तत् आरभ्य, तत् यानी तब, आरभ्य यानी तब से, आरभ्य माने लेकर, यानी तब से लेकर या तब से, तौ वे दोनों अन्यो अन्य वैरिणो जातो, अन्यो अन्य अनेक दूसरे के वैरिणो यानी शत्रु, जातो यानी हो गए। यानी तब से लेकर वे दोनों कौन, यानी कौवा और उल्लू एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनयापि सुवर्णहंसं राजानं कृत्वा अगमन। शकुनिया यानी पक्षियाँ, अपि भी पक्षियाँ भी, सुवर्णहंसम सुवर्णहंस को, राजानम कृत्वा राजा बनाकर, अगमन चले गए। यानी पक्षियाँ भी सुवर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। नित्य जातकम, नित्य जातकम नित्य जातक। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन। अतीते यानी बीते या विगत, प्रथम कल्प में चतुष्पदा चौपायों ने या पशुओं ने सिंहम शेर को राजानम अकुर्वन राजा बनाया। यानी बीते प्रथम कल्प में पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्यानंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद मत्स्यम
आनंद मछली को, शकुनय सुवर्ण हंसम और पक्षियाँ सुवर्ण हंस को। तस्य तस्य पुनः सुवर्णराजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत्। तस्य मने उसके पुनः मने बीज सुवर्णराजहंस की दुहिता पुत्री हंसपोतिका अतीव यानी बहुत रूपवती सुंदर आसीत थी। यानी उसके उस सुवर्णराज हंस की पुत्री हंसपोतिका बहुत सुंदर थी। स तस्यै वरं दात यत् सा आत्मना चित उचितं स्वामिनं वृणुयात् इति। तस् मन वह तस्यै उसे वरम दात वर दिया यत् की सा वह आत्मना चित उचितम अपने मनपसंद स्वामिनम यानी पति का वृणुयात वर्ण करे इति ऐसा। यानी वह उसे वर दिया कि वह अपने मनपसंद स्वामी या पति का वर्ण करे, चुनाव करे इति ऐसा। हंसराज तस्यै वरं दत्त्वा हिमवती शकुनिसंगे सन्न्यपतत। आणि हंसराज ने तस्यै उसे वरम दत्त्वा वर देकर हिमवत यानी हिमालय पर शकुनियों के संग सन्न्यपतत आणि उतरा। नाना प्रकारा हंस मयूरादय शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्न्यपतन्। नाना प्रकारा अनेक प्रकार के हंस मोर आदि शकुनिगण समागत्य आकर के एकस्मिन् महति विशाल अनेक विशाल पाषाण तले पत्थर पर सन्न्यपतन एकत्रित हुए। हंसराज आत्मन अपने चित्तरुचितम मन मनपसंद स्वामी का या पति का आगत्य आकर वृणुयात वर्ण करे इति ऐसा। द्वितरम आदिदेश द्वितरम यानी पुत्री को आदेश दिया। शकुनिसंगे अवलोकयन्ते मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवत् इति अभाषत। सा वह शकुनिसंगे पक्षियों के समूह में अवलोकयन्ते देखते हुए मणिवर्ण यानी नीलमणि के रंग के समान ग्रीव मन गर्दन वाले चित्रप्रेक्षणम यानी रंग बिरंगे पंख वाले मयूरम मोर को दृष्टवा देखकर अयम यह मेरा स्वामी को स्वामी भवतु ही मेरा स्वामी है इति ऐसा अभाषत बोली। आणि वह शकुनियों के संग में देखते हुए नीलमणि रंग के गर्दन वाले रंग बिरंग पंख वाले मोर को देखकर बोली कि यह मेरा स्वामी है। मयूरा अद्यापि तावत् मे मलं न पश्यसि इति अति गर्वेण लज्जान च त्यक्त्वा तावत् महत शकुनिसंघस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तितुम् आरब्धवान्। आणि अद्यापि मोर ने अद्य मतलब आज भी तावत तुम मेरा बल नहीं पश्यसि देखती हो। आज भी तू मेरा बल नहीं देखती हो इति ऐसा अति गर्वेण यानी बहुत गर्व से च और
लज्जान त्यक्त्वा, लज्जा को त्याग कर, तावत महत आणि वह बहुत आया, वह बहुत विशाल शकुनि संघर्ष, शकुनियों के बीच, शकुनि संघर्ष मध्य, शकुनियों के बीच में पक्षों पंख प्रसार्य फैलाकर नर्ति तुम आरब्धवान ने नाचना आरंभ कर दिया। मोर ने कहा, आज भी तू मेरा बल नहीं देखती हो, ऐसा गहति गर्वेण यानी गर्व से, और लज्जान त्यक्त्वा, लज्जा को त्याग कर वह विशाल पक्षियों के बीच में पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। नृत्यन च प्रतिच्छिन्नो भूत, नृत्यन नाचते हुए, चौमन और नाचते हुए, प्रतिच्छिन्नो भूत यानी नग्न हो गया, नाचते हुए नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जित, सुवर्ण राजहंस लज्जित, लज्जित लज्जित हुआ, सुवर्ण राजहंस लज्जित हुआ या लज्जित हुए। अस्य नैव ह्री अस्ति न, अस्य नैव ह्री अस्ति न वरहाणाम समुत्थाने लज्जा, अस्य इसे, न नहीं, एव ही आणि इसे, न ही, ह्री आणि संकोच, अस्ति है, न बरहाणाम समुत्थाने लज्जा, न नहीं, बरहाणाम पंखों को, समुत्थाने उठाने में लज्जा, आणि से नहीं संकोच है और नहीं पंखों को उठाने में लज्जा। न अस्मय, न नहीं अस्मय इसे, गत त्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि इति अकथय। न नहीं अस्मय इसे, गत त्रपाय लज्जाहीन को, स्वदुहितरम स्व मने अपने, दुहितरम मने पुत्री को, दास्यामि दूंगा, इति ऐसा अकथयत कहा। मैं इस लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा कहा। कौन? हंसराज ने। हंसराज तदैव परिषद मध्ये आत्मना भागिन्याय हंसपोतकाय दुहितरम अददात। हंसराज ने तदैव, तद एव, तदवन तव एवं ही अनि तवे, परिषद मध्य अनि सभा के मध्य में, सभा के बीच में, आत्मना अपने, भागिने आय अनि भांजे को, भांजे हंसपोतकाय हंसपोत को, दुहितरम और दात अनि पुत्री को दे दिया। अनि हंसराज ने तभी सभा के मध्य में अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दिया। मयूरो हंसपोत काम प्राप्य लज्जित तस्मात् स्थानात् पलायित। मयूरो मोर हंसपोतिका अप्राप्य अनि हंसपोतिका को न पा करके लज्जित हुआ। तस्मात् अनि उस स्थान से पलायित चला गया या भाग गया। मोर हंसपोतिका को न पाकर लज्जित हुआ, उस स्थान से चला गया। हंसराजो अपि हृष्टमानस स्वगृहम अगच्छत। अनि हंसराज भी हृष्टमानस अनि प्रसन्न मन से स्वगृहम अगच्छत। स्व मने अपने, गृह मने घर, अगच्छत मने चला गया, अपने घर चला गया। इसके साथ ही साथ जातक कथा का हिंदी अनुवाद पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद
आएगा। पसंद आने पर एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, साथ ही साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।